देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। जी, और दोस्तों आज इंक्लूजन में हम बात कर रहे हैं कि हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, हमें एक्सेप्ट करें, और वी ऑल वांट टू फिट इन। और ऐसा करने के लिए कई बार हम अपने जीवन में बहुत बदलाव लेकर के आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जो शायद हम वैसे करना चाहते नहीं हैं। अपने रहन सहन में, अपने खाने पीने में, द वे वी ड्रेस अप, हम अपने जीवन में काफ़ी बदलाव लेकर आते हैं ताकि हम लोगों के साथ फिट इन हो जाएं और लोग हमें पसंद करें। यस, बिल्कुल रिबेका। कभी कभी शायद सोसाइटल प्रेशर इतना हो जाता है कि हम अपनी पहचान खो देते हैं। मैंने अक्सर लोगों को सुना है अपने एक्सेंट्स बदल देते हैं लोगों के सामने ताकि वो अपनाया जाए। जिससे आपने कहा कपड़े पहनना या कुछ चीज़ें करना, और ये सही नहीं है। वी मस्ट बी ऑथेंटिक। जो हम हैं सो हम हैं। प्रभु ने हमें जैसे बनाया है हम उसमें संतुष्ट होने चाहिए और अपनी पहचान को हमें नहीं खोना है। दोस्तों, आज इसी बात पर थोड़ा और करीबी से गौर करेंगे कि इंक्लूजन का मतलब है विभिन्नता में एकता। परमेश्वर ने हमें एक समान नहीं बनाया है, हमें एक बनाया है। जी दोस्तों, बिल्कुल राहुल ने सही कहा। और आइए आगे बढ़ते हुए आज दिन की शुरुआत हम करते हैं एक कॉलेज गोवा के साथ। शारन #अनफिल्टर को प्रमोट करती हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस के जरिए। उनका कहना है कि जब भी हम फोटोज़ अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर तो हम फिल्टर का यूज़ ना करें, क्योंकि हम जैसे हैं, जिस तरीके से खुदा ने हमें बनाया है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की अनोखी क्रिएशन है। उनके कॉन्फिडेंस और सोच को हम अप्रिशिएट करते हुए आज हम मुलाकात कर रहे हैं शारन डेविड से। तो आइए हम इनसे मिले। शारन आज हमें बताएंगी कि क्यों हमें अपनी आइडेंटिटी को खोकर फिट होने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और कैसे हम खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं विद नो फिल्टर्स। तो आइए करते हैं शारन डेविड के साथ ये अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन, जो खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। अरे वेट, मैं ज़रा अपना फ़िल्टर्स हटा लूँ। हेलो एवरीवन, आई एम शारन एंड आई लिव इन दिल्ली एंड आई एम करंटली परसुइंग साइकोलॉजी। तो जैसे कि जब मैं सोशल मीडिया में आई थी तो हर कोई बंदा फ़िल्टर्स यूज़ करता था अच्छा लगने के लिए। मैंने जब लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा फ़िल्टर्स तो मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो गई और फिर मेरा भी मन करा कि एक बारी मेरे को भी ट्राई करना चाहिए फ़िल्टर्स लगा के। तो तब से मैं फ़िल्टर्स लगाती थी। तो जब मैं लगाने लग गई ऑन अ रेगुलर बेसिस तो मेरे को अच्छा लगने लग गया और मतलब मेरे को मेरी खुद की शक्ल बहुत गोरी दिखाई देती थी। जब मेरे को अच्छे कमेंट्स आने लग गए कि आप बहुत खूबसूरत हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी प्रिटी, तब फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को इस चीज़ से बैकआउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरे को इसी चीज़ में ही बहुत मज़ा आ रहा था। फ़िल्टर लगा के पोस्ट कर के मैं भी एक पॉइंट तक थक जाती थी, बट मेरे को ये था कि मेरे को ये पोस्ट करना पड़ेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि अगर मैंने नहीं करा तो लोग मेरे से दूर चले जाएंगे। और रेगुलर फ़िल्टर्स लगाती थी और मतलब बस अपने आप को फेक दिखाती थी बहुत ज़्यादा। माइंड में बहुत बार आया कि ये सब चीज़ें जो मैं कर रही हूँ वो फेक है। कोई आके मेरा दोस्त जो सोशल मीडिया में मेरा दोस्त बना है वो कभी आके मेरे से 1 to 1 बात करे और उसे फिर मेरी असलियत पता चल गई तो क्या होगा। तो मैं बहुत डिल्यूजन में जी रही थी उस टाइम कि नहीं कुछ नहीं होगा, कोई मेरे से आके मिलेगा ही नहीं, किसको क्या पता। रिजेक्टेड इसलिए फील होता था क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी एक सिचुएशन आई थी। तो मेरी एक बहन है, उसकी शादी होने वाली थी, तो वी ऑल वेंट टू लुधियाना। तो फिर बहुत सारे रिश्तेदारों ने बोला कि अरे मतलब शक्ल पे कुछ लगा ले, कुछ मतलब ऐसा कर ले जो तेरे को गोरा कर दे, क्योंकि तेरी आगे जाके शादी नहीं होगी। और मतलब अपनी मतलब बहुत ज़्यादा ही बॉडी
को लेके कमेंट करते थे, मेरे कलर को लेके कमेंट करते थे। आज भी देखा जाए तो मेरे को फील होता है और लोग बोलते हैं, चाहे मतलब जब मैं बस में ट्रैवल करूँ या मेट्रो में आऊँ या अपने क्लास वाले लोगों के साथ बैठूँ, तो मतलब मज़े मज़े में बोल देते हैं, कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं मेरी स्किन टोन को लेके, और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब क्यों कर रहे हैं। वो बोल तो देते हैं कि वो मजाक कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि मतलब करने की ज़रूरत ही क्या है। क्लास 12th में एक कन्वेंशन चल रहा था किसी चर्च में, तो वहाँ पे मैं गई थी। तो वहाँ पे एक पास्टर थे, पास्टर ने एक सर्मन दिया कि मतलब गॉड हैज़ क्रिएटेड अ मैन इन हिज ओन इमेज। तो मतलब फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, खुदा ने हमें बनाया तो उसका एक पर्पस है। फिर मैंने ब्यूटी फ़िल्टर को हटा के सेल्फ एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस का फ़िल्टर दिया कि मैं आगे बढ़ सकूं। और ये मैंने अकेले तो नहीं करा, अकेले हो ही नहीं सकता, बट जब मैंने प्रेयर करना स्टार्ट करी ऑन अ रेगुलर बेसिस, आई स्टार्ट टॉकिंग टू गॉड। सो जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो वहाँ पे मेरे को एक वचन मिला, और वो वचन था इशाया 41:8। वहाँ पे लिखा था कि आई हैव चोजन यू एंड आई हैव नॉट रिजेक्टेड यू। तो नाउ आई हैव माई ओन बैंड एंड हम अलग अलग शोज़ के लिए जाते हैं, एंड अब डर नहीं लगता किसी से कि मतलब अब क्या बोलेंगे लोग, क्या कमेंट्स आएंगे। अब मेरा जो काम है, जो भी मैं काम करती हूँ, बस खुदा के लिए है, तो मेरे को अब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू शैरन, थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत कॉन्फिडेंस आपके जीवन में है, हम देखते हैं। एंड यू आर सो स्पेशल बिकॉज ऐसी बातें अक्सर लोग कहते नहीं हैं, शेयर नहीं करते इतनी ओपनली, पर आपने शेयर किया अपने जीवन से, अपने एक्सपीरियंस से, और आपने हम सबको इनकरेज किया, जो बड़े हैं छोटे हैं, क्योंकि हम सब फिट इन होने के लिए कई बार फिल्टर्स लगाते हैं। सो थैंक यू फॉर इनकरेजिंग अस एंड गॉड ब्लेस यू शैरन। यस, थैंक यू शैरन। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, शैरन की कहानी सुनकर हमें भी एक साहस जागा है, एक करेज आया है कि हमें फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने जो हमें बनाया है बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल यूनिक बनाया है। दोस्तों, एक बार की कहानी है, दो बच्चे मछली जो है ये पानी में तैर रहे थे, मज़े कर रहे थे, आपस में खेल रहे थे। तो अचानक से वहाँ पर एक बुजुर्ग मछली जो है, बड़ी मछली, वो आई और उसने इन दो छोटी मछलियों को पूछा कि और कैसा चल रहा है। तो उन्होंने कहा, अंकल मज़ा आ रहा है, हम खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आज पानी का तापमान क्या है। वो छोटे मछली जो है वो एक दूसरे की ओर देखे और बोले, पानी क्या होता है। उनकी दुनिया पानी थी और उन्होंने पानी के बाहर कभी कुछ देखा ही नहीं था। वो अनजान थे उस दुनिया से। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना दोस्तों कि हम अपने माहौल में इतना घुल मिल जाते हैं, इतना उन जैसा होने लगते हैं। कोई अगर ऑफिस में है, सब सिगरेट पी रहे हैं, आप भी गए सिगरेट पीने के लिए। कोई अश्लील बातें कर रहे हैं, आप भी शायद शामिल हो गए। लेकिन यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ये अनोखे हैं, ये अलग है, और हमें अपनी पहचान खोनी नहीं है। एक बहुत ही खूबसूरत पदार्थ का उदाहरण दिया यीशु मसीह ने, और वो है नमक। आइए दोस्तों, मरकुस के 9वें अध्याय और 50वें वचन में देखते हैं यीशु मसीह ने नमक की तुलना किससे की। मार्क चैप्टर 9 वर्स 50, मरकुस का 9वां अध्याय 50वां वचन कहता है, नमक अच्छा है, किंतु नमक यदि अपना नमकीनपन ही छोड़ दे तो तुम उसे दोबारा नमकीन कैसे बना सकते हो। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ शांति से रहो। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। परमेश्वर हमसे कहता है, यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हमारे अंदर नमक होना जरूरी है। एक विभिन्नता, एक अनोखापन, एक पवित्रता होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमें यूनिक बनाया है। परमेश्वर ने आपको अलग गुणों के साथ बिल्कुल अनोखा बनाया है। और जब आप इंक्लूजन की बात कर रहे, उसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने रंग को खो दें। आप अनोखे हैं, आपका रंग और सुंदरता बढ़ाता है, तो प्लीज उसे बरकरार रखिए, अपनी पहचान बरकरार रखिए और अपने नमकीनपन को खोने मत दीजिए, क्योंकि जैसे यीशु ने बनाया है आपको बेहतरीन बनाया है। जी बिल्कुल, देयर इज ओनली वन यू, तो इसलिए याद रखें, यू आर यूनिक, आप जैसा और कोई है नहीं। तो इसलिए जो भी खूबियाँ परमेश्वर ने आपको दी हैं
उन्हें आप ढांपे नहीं, पर लिव एज गॉड हैज़ मेड यू। और दोस्तों, अगर आज आप भी शायरन जैसी स्ट्रगल से गुजर रही हैं, मे बी यू आर ट्राइंग टू फिट इन एंड नॉट बी योर सेल्फ, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। वी वुड लव टू सपोर्ट यू इन प्रेयर। तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का और मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में हम प्रार्थना करने वाले हैं। सोफिया मथाइस और पास्टर जी जो हेमेंद्र सिंह है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ब्रेक के बाद जल्दी ही लौट कर आते हैं। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। क्या आपको ऐसा लगता है कभी-कभी कि दूसरे आपको अपना नहीं रहे हैं? यदि इस सवाल का जवाब हाँ है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज की प्रार्थना खास आपके लिए होने वाली है। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर हेमेंद्र सिंह जी। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। और आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक बहुत कॉमन है। लोगों को लगता है कि दूसरे उनको स्वीकार नहीं रहे। इसकी वजह यह है कि कई बार हम दूसरों को देख करके अपने जीवन शैली को बदल देते हैं। मतलब ये कि दूसरे जैसा कर रहे हैं हम वैसा करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हैं, जिसकी वजह से हम निराशा में चले जाते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई स्वीकार नहीं रहा है। That's true, पास्टर। और जैसा आपने मेंशन किया, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते ही क्यों हैं? इसकी वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहता है वो अपना अच्छा करे और कई बार वो उसकी कोशिश, उसका परिश्रम रहता है। वो एक समय ऐसा आता है कि उसको लगता है कि नहीं, मैं बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, सामने वाला मुझसे बेहतर कर रहा है, और यही सब सोच करके वो अपने आप को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है। अपने स्वयं को वो पीछे करने लगता है और अपनी जो सही आइडेंटिटी है उसको वो खोने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि सारी चीज़ें करने के उपरांत उसे लगता है कि अब मुझे कोई स्वीकार नहीं रहा है, मैं रिजेक्ट कर दिया गया हूँ। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं उसने खुद की आइडेंटिटी को बहुत पहले अस्वीकार कर दिया था। That's so true, पास्टर। लेकिन जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो बाइबल से हमें कैसे हिम्मत मिल सकती है? बाइबल से हमें हिम्मत मिलती है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब 49वें अध्याय में, कि परमेश्वर ने अपनी हथेली पर हमारे चित्रों को खोद कर रखा हुआ है और वो हमें कभी भूलता नहीं। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि आपको अगर ये लगता है कि दुनिया ने आपको अस्वीकार दिया है या नकार दिया है, या आपको खुद भी लगता है कि कहीं आप नकार दिए जा चुके हैं, अस्वीकार किए जा चुके हैं, तो परमेश्वर आपको स्वीकार करना चाहता है। और आज आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको स्वीकारे, और जहां भी आपकी जो विचारधारा है जो ये कह रही है कि अब आप असफल हैं, सफलता नहीं पा सकते, सो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सफल हो सकते हैं और आप परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य हैं। That's true, पास्टर। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। एक उदाहरण मैं हन्ना का भी लेना चाहूंगी, जैसे उसने लगातार प्रार्थना में समय बिताया और उसने परमेश्वर के वचन पे अपना भरोसा और विश्वास बनाए रखा। तो चलिए हम अपने व्यूअर्स के लिए वही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के वचन से वो अपना आइडेंटिटी बनाए रखें। बिल्कुल, आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवित महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को और सभी ऊंच नीच, चाहे जैसी भी कंडीशन में, जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लोगों को स्वीकारा है। और आज भी परमेश्वर हमारी सारी परिस्थिति में पड़े हुए लोगों को आप स्वीकारते हैं। विशेष विनती करते हैं प्रभु हमारे उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं असफल हो चुके हैं, हार चुके हैं, नकार चुके हैं, दूसरों के द्वारा परमेश्वर निग्लेक्ट कर चुके हैं। प्रभु हम बड़ी प्रार्थना है, प्रभु उनके जीवन में काम कर, और प्रभु आज ही उनको उठाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं,
आमीन। Amen. Thank you for joining us today and praying with us, Pastor. दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। हमारी एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम के साथ आप प्रार्थना में बने रहें। हमारे नंबर 9910401010 पे अभी कॉल करें और प्रार्थना में साथ पाएं। अगले हफ्ते हम फ्राइडे को फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए लेट्स गो बैक टू द स्टूडियो जहां इंक्लूजन पे बातचीत चल रही है। टिल देन बाय एंड टेक केयर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच सोफिया एंड थैंक यू पास्टर हिमेंद्र सिंह। थैंक यू कि आपने प्रार्थना में हमारी अगुवाई की और आपने हमें इंकरेज भी किया। गॉड ब्लेस यू। यस दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, आज खास दिन है। आज 18 जून है और आज ही CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन लाइव होगा ठीक 3 बजे। जी, और दोस्तों साथ ही अगर आपके और भी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आपके जो स्ट्रगल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कोई शक में आपके भेजे गए सवालों का जवाब देंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अनोखा तोहफा दीजिए। राष्ट्रीय टीवी पर एक गीत उनके नाम करिए जो देश की आजादी का हिस्सा रहे हैं या देश की सुरक्षा में है या फिर सरकारी विभाग में देश की उन्नति का हिस्सा है। उनके नाम के गीत के साथ उनकी तस्वीर और एक नई जिंदगी के होस्ट से प्यार भरी बधाइयां दीजिए नेशनल टीवी पर। ये बहुत ही खूबसूरत गीत इनकी फैमिली ने इन्हें डेडिकेट किया है। मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान। ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 1947 रुपए का है। होगा ना शानदार उपहार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में इंक्लूजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हम सबको यूनिक बनाया है, अलग बनाया है, खास बनाया है। आइए समय हम आगे बढ़े और समय है आपके सवालों का जवाब देने का, समय है कोई शक का। अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ मैंने भी शराब पीना और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इस वजह से मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। मैं इसे छोड़ना तो चाहती हूँ पर छोड़ नहीं पा रही हूँ। मुझे अपनी रेपुटेशन खोने का डर है। मुझे क्या करना चाहिए? दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कॉल सेंटर में काम करता था, कई साल पहले की बात है, और हमारे कॉल सेंटर में शराब और सिगरेट उतना ही कॉमन है जितना कि चाय और पानी। लेकिन मैंने कभी उन चीज़ों को छुआ नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने आप को अच्छा दिखाना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर को वो पसंद नहीं है और वो चीज़ें लत बन सकती है और हमें गलत दिशा में ले जा सकती है। तो आज इसी विषय पर हम बात करें सिस्टर, कि आपको पवित्रता का जीवन जीना है। आपको दूसरों के साथ फिट होने के लिए समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप यकीन मानिए, एक समय आया जब लोग मुझे मेरे चॉइसेस के लिए रिस्पेक्ट करने लगे, और ऐसे ही आपके साथ भी होगा। शायद शुरुआत में कुछ लोग मजाक उड़ाए, कुछ लोग दबाव डाले, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं, जब आप फैसला लेते हैं इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर आपको लोगों की नज़र में उभारेगा और उठाएगा और तरक्की के पथ पर ले जाएगा। तो प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही और सवाल हैं, ज़रूर आप हमसे पूछें, और अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप जो हमारे जो एपिसोड्स होते हैं CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर हमारे एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ों ने तो सवाल पूछ लिया, लेकिन कुछ अहम सवाल हमारे बच्चे भी हमसे पूछ रहे हैं और इसका जवाब देंगे गिज़्मो। तो आइए, ये समय है आस्क गिज़्मो का। Hello guys, welcome to another Ask Gizmo.
आज का सवाल पूछा है शशांक ने। गिज़्मो, आज का सवाल तो नहीं है, वो कह रहे हैं माय फ्रेंड्स हैव मच बेटर थिंग्स देन आई डू, आई फील inferior in their company and I avoid going out with them or even calling them over. शशांक, I must tell you कि चीजें आपको डिफाइन नहीं करती. Your nature, your heart, your behavior tells who you are and how you are. And that is what matters. Never feel inferior just because you can't afford better things than others. क्या आपको पता है, यीशु के ज्यादातर अनुयायियों के पास भी अच्छी चीजें नहीं थीं, मगर यीशु एक अच्छे दोस्त थे. उन्होंने उन्हें वैसे ही अपनाया जैसे वो थे और सबको एक समान प्रेम किया. True friends never differentiate. They always encourage and never let you down. अगर आपके दोस्त सच्चे और अच्छे हैं, तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है और क्या नहीं. Good friends are always there for you no matter what. और आपको encourage करने के लिए मेरे पास एक बाइबल वर्स है. Proverbs 17:17. A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Very well said, Gizmo. That's true, Shashank, कि friendship में differences matter नहीं करता. It's a blessing and a bond that is beyond everything. If you have any questions for Gizmo, हमें Facebook या Instagram पर DM जरूर करें. Until next time, bye. Bye. वाह दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप जो युवा हैं, बच्चे हैं, आपका जवाब गिज़्मो ने आपकी संतुष्टि के हिसाब से दिया है. अगर आपके पास और भी सवाल है तो आप हमें सुपरबुक के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर जाकर अपना सवाल ज़रूर लिखिए और हमें यकीन है गिज़्मो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब देगा. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें फिट इन नहीं होना है लेकिन स्टैंड आउट होना है. हम समझ सकते हैं आप में से कई लोग होंगे जो बहुत दबाव में होंगे, बहुत प्रेशर में होंगे. कभी कभी बॉस की तरफ से प्रेशर आता है, कभी रिश्तेदारों की तरफ से प्रेशर आता है, कभी कभी अपने दोस्तों की तरफ से प्रेशर आता है कि कर लेते हैं, क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन आप जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है. हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है. और आज हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर आपको ताकत दे, समझ दे, बल दे कि आप गलत रास्ते पर नहीं, सही का चुनाव करें. आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है प्रभु. तूने हमें चुना है, हमें अनोखा बनाया है. तेरी बुलाहट है हम पर प्रभु. तूने कहा है हम जगत के नमक है और ज्योति है. तूने हमें ये खूबसूरत बुलाहट दी है प्रभु कि हम तेरे अनोखेपन को, तेरे स्वाद को लेकर इस धरती पर आए. जो सारे एक समान है और अंधेरे में है प्रभु, उन्हें तेरे उजियाले से रूबरू कराए प्रभु. हमें मदद कर कि जहाँ नफरत है वहाँ हम तेरा प्रेम लेकर आए प्रभु. जहाँ दूरियां बनी है वहाँ प्रभु हम करीब आए. जहाँ प्रभु लोग जो है वो एक दूसरे से डरते हैं, वहाँ प्रभु हम प्रेम, तेरे प्रेम भरा संदेश को लेकर लोगों के पास जाएं प्रभु. हमारी मदद कर प्रभु कि हम वो मिसाल बने लोगों के लिए. हम लोगों के साथ फिट होने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन यूनिक स्टैंड आउट होकर हम एक मिसाल बनना चाहते हैं सारे जगत के लिए प्रभु. हमारी मदद कर प्रभु, खासकर हमारे प्रिय दर्शक जो चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं. हम चाहते हैं तेरी कृपा दृष्टि, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरे प्रेम को वो गहराई से अनुभव करें. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं. आमीन. 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 दोस्तों, याद रखें, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े होंगे, तो आप चट्टान पर खड़े हैं, तब आपको कोई हिला नहीं सकता. आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन. और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. रोमियो 12:2. दोस्तों, कितने कमाल का वचन है जो हमारे आज के टॉपिक को बिल्कुल समराइज करता है कि हम जमाने के समान ना बने, हम जमाने के सदृश ना बने, लेकिन अपना सोच, अपनी समझ को
मसीह यीशु में ढालें और उसके अनुसार हमारा चाल चलन हो, ताकि हमारे जीवन से यीशु मसीह की महिमा हो। आइए दोस्तों, एक संकल्प करते हैं आज कि हम फिट इन ना हो, लेकिन स्टैंड आउट हो, यूनिक हो, ताकि हम जीसस को ग्लोरीफाई करें, हम यीशु मसीह की महिमा करें। जी, और दोस्तों विद दैट ब्यूटीफुल थॉट हम आगे बढ़ेंगे और अब हम सुनेंगे एक इंग्लिश गीत, माइन आई हैज सीन द ग्लोरी। ये सेंट एंड्रूज चर्च बेंगलुरु की क्वायर हमारे लिए गा रही है और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। थैंक यू वेरी मच डियर कॉयर फॉर दैट लवली सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक। बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत आशीष मिली आपके गीत से। जी, और दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है और हमारी यही कोशिश है कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम घर घर तक पहुँचे ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम को जानें। और दोस्तों ऐसा करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को हर घर तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/jointheENZ-family। और अपने भुगतान का स्क्रीनशॉट आप हमें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर भी भेज सकते हैं। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय है आपसे इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ कि कल हमारे रीजनल एपिसोड में, स्पेशल में हम आपको ले चलेंगे श्रीलंका। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इस खूबसूरत देश की सैर करेंगे और बातें जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। God bless you, friends.